जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप चाहते हो कि एक सीट आप लोग को इस बार आपके नाम हो, तो साथियों आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लेंगे और बताइएगा कि बिहार के प्रथम साथियों मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रख लेंगे साथियों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि छऊ जो ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखेंगे साथियों, छऊ जो है साथियों ये आपके बिहार, ओडिशा और झारखंड, इन तीनों के साथियों ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, इन तीनों के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों कहाँ पर हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोध गया में या कुशीनगर में होगा। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है साथियों कहाँ पे। तो आप बताएंगे बोध गया में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बोध गया में हुआ था साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को लिए हैं साथियों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप चाहें तो साथियों आप पीवाई की क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देख सकते हो। बिल्कुल आपके उनके पैटर्न का ही क्वेश्चन है साथियों जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा है साथियों, तो आपका सही जवाब साथियों पीपल रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पीपल होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का जनक साथियों जो है किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों भारत के संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां पे शुरू किए थे। तो साथियों सबसे पहले आपको पता है चंपारण में शुरू किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे चंपारण में शुरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह साथियों कौन सा है। तो साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएंगे साथियों बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है साथियों बृहस्पति ग्रह होगा। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो साथियों किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमारगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, कुमारगुप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि जय हिंद का नारा जो साथियों किसने दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, जय हिंद का नारा जो है साथियों सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे साथियों, विटामिन सी की कमी से जो है साथियों यहाँ पे आपके होते हैं स्कर्वी रोग। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब स्कर्वी रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है साथियों ये आपके 1916 में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1916 में हुई थी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। बताइए साथियों, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है साथियों, तो आपको पता है कमल जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, सूर्य के निकट बुध ग्रह है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बुध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखेंगे साथियों, बिहार में जो है कुल आपके 38 जिले हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 38 जिले हैं साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो साथियों वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, जल का रासायनिक सूत्र जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके क्या, तो H2O जो है साथियों ये जल का आपका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन बी कर रहे हैं तो सही जवाब है साथियों H2O हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। तो साथियों सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे साथियों ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। तो साथियों भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो है किरण बेदी है। ऑप्शन बी सही जवाब है, किरण बेदी होगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके डी सही जवाब हो जाएंगे, राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से साथियों अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सोनपुर मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो साथियों सोनपुर मेला जो है ये सारण जिले में आयोजित होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो साथियों मनुष्य के शरीर में जो है कुल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 206 हड्डी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से साथियों लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद से लिया गया है। तो साथियों गायत्री मंत्र जो है ये आपके ऋग्वेद से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है,
ऋग्वेद से ली गई है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो साथियों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन सी सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों हॉकी है। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, यहाँ पे हॉकी जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है। तो साथियों बिहार की जो प्रमुख नदी है साथियों ये गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, गंगा नदी है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताएंगे साथियों कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों लोदी वंश के जो संस्थापक थे साथियों ये हो जाएंगे आपके कौन, तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहलोल लोदी होगा। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो साथियों कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों इनकी स्थापना सिंगापुर में हुई। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें जो है किन किरणों से बचाती है? चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है। तो साथियों ओजोन परत जो है हमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण से। अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा के साथियों कितनी सीटें हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट हैं। तो साथियों बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीट है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 16 सीट है साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।